जय हिंद। मैं मोहित तिवारी आप सभी को यूएस गाइडेंस में स्वागत करते हैं। जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में वॉइस के कुछ इंपॉर्टेंट बात को मैंने बताया था, उसमें यह बताया था कि हम लोग क्यों एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, जबकि एक्टिव से उस सेंटेंस का अर्थ रिप्रेजेंट हो ही जाता है, तो पैसिव बनाने की क्या आवश्यकता। तो हम लोग ने उसका 3 बात को समझा कि एक्टिव से पैसिव क्यों बनाते हैं। आइए आज हम लोग वॉइस को बेहतरीन तरीका से हर एक बात को समझते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। पहले मैं बता दूं आपको कि वॉइस का हिंदी क्या होता है। तो वॉइस का हिंदी होता है वाच्य। ये ग्रामेटिकल टर्म में वॉइस को हम लोग वाच्य कहते हैं। आज तक वाच्य मतलब होता क्या है किसी ने नहीं जाना, जबकि बोलचाल की भाषा में हम लोग इसे बोली कह सकते हैं। कहेंगे क्यों, कहते ही हैं। अब जो है इस बात को समझना यह है कि मतलब जैसे हर वॉइस इज वेरी स्वीट, माने उसकी बोली बहुत सुंदर है। हम लोग जानेंगे कि वॉइस कहते किसे हैं। तो ग्रामियर ने वॉइस को डिफिनेशन दिया कि वॉइस इज ए ग्रामेटिकल वर्ड that deals active to passive and passive to active is called voice. It has 2 kinds. First, that is active voice, और दूसरा जो हुआ वो हुआ पैसिव वॉइस। हम लोग एग्जामिनेशन में या तो एक्टिव से पैसिव बनाते हैं या तो पैसिव से एक्टिव बनाते हैं, यही करते हैं। इस तरह के टॉपिक से 11th और 10th और 12th में कम से कम 5 या 6 क्वेश्चंस होते हैं। उसे सोल्व करने के लिए आप इसे एक बार बढ़िया से देखें। तो एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव क्यों बनाते हैं वो सबकी चर्चा करेंगे। फिलहाल आप ये समझे कि एक्टिव वॉइस कहते किसे हैं और पैसिव वॉइस कहते किसे हैं। एक्टिव का हिंदी होता है कर्तरीवाच्य और पैसिव का हिंदी होता है कर्मवाच्य। शायद आप समझ रहे होंगे कि इसका हिंदी क्या कहना चाहता है। एक्टिव मतलब क्या हुआ कि जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट की प्रधानता होती हो, सब्जेक्ट की प्रधानता होती हो, उसी को हम लोग एक्टिव वॉइस कहते हैं। यानी सब्जेक्ट का हिंदी होता है कर्ता, इसीलिए शायद एक्टिव का हिंदी दिया है कर्तरीवाच्य। मतलब क्या हुआ कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होगा, वाक्य के शुरू में होगा। यानी जो कार्य करता है, जो व्यक्ति काम करने वाला होता है, वह शुरू में यूज किया जाएगा। जैसे तिवारी सर टीचेज यू इंग्लिश। आप समझेंगे इस चीज को कि तिवारी सर टीचेज यू इंग्लिश, इसमें तिवारी जी इंग्लिश तुम्हें पढ़ाते हैं या आप लोगों को पढ़ाते हैं, इसमें पढ़ाने वाले कौन हैं, तिवारी सर हैं। यानी पढ़ाने वाला व्यक्ति वाक्य के शुरू में आया, यानी कि सब्जेक्ट के स्थान पर आया, उसे हम लोग एक्टिव वॉइस कहते हैं। यूं बोले तो बोलेंगे मोहन राइट्स अ लेटर। मतलब क्या हुआ, मोहन जो है पत्र लिखता है। पत्र लिखने वाला कौन है, पत्र लिखने वाला कौन है, तो मोहन है। यानी काम करने वाला व्यक्ति वाक्य के सब्जेक्ट के स्थान पर आया है। अगर दूसरा मैं बता दूं, यू स्पीक इंग्लिश, तुम अंग्रेजी बोलते हो। यहां बोलने वाला व्यक्ति कौन है, तो आप हो या तुम हो। तो तुम जो हो यहां पर वाक्य के सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग किए गए हो, यानी काम करने वाला व्यक्ति वाक्य के शुरू में है।
देन वी कैन से दिस इज एक्टिव वॉइस। अदर पार्ट में बात करूं तो पैसिव वॉइस किसे कहते हैं? इसमें होता क्या है कि काम करने वाला व्यक्ति वाक्य के अंत में चला जाता है, यानी इसमें कर्म की प्रधानता होती है। कर्म बोले तो ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है, यानी वाक्य के शुरू में सब्जेक्ट का यूज नहीं होगा। यानी एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में वाक्य के अंत में चला जाएगा और एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट यानी वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट मैंने यहां लिखा है यू, वह शुरू में आ जाएगा। जैसे एग्जांपल मैं दिखाऊंगा आपको, तो तिवारी सर टीचेज यू इंग्लिश, यानी इंग्लिश तुमको पढ़ाने वाले तिवारी सर है, तो यहां पैसिव में आप इसे पढ़ेंगे, बनाएंगे कि यू आर टाउट taught English by तिवारी सर। यानी क्या देखा आपने कि सेंटेंस का काम करने वाला व्यक्ति पैसिव में कहां चल गया? वाक्य के अंत में चला गया, और इस एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट था वो शुरू में आ गया। मतलब आपने देखा कि काम करने वाला व्यक्ति पैसिव में वाक्य के अंत में चला जाता है और ऑब्जेक्ट की क्या हो जाती है? प्रधानता हो जाती है कि यह शुरू में आ जाता है। अगला एग्जांपल देख लीजिए, मोहन राइट्स अ लेटर, तो क्या लिखेंगे पहले? अ लेटर इज रिटेन। अब क्या लिखेंगे? बाई मोहन। इसमें देखा आपने, अब आप ये मत पूछिए अभी कि सर यहां पर आपने आर क्यों लिखा, इज क्यों लिखा। अब इसके लिए धीरे धीरे, बस धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घरा, ऋतु आवे फल होए। मतलब आपको धीरे धीरे ही हर चीज की प्राप्ति हो सकती है। आप बस केवल देखते जाएं, क्लास मिस ना करें और तिवारी सर के साथ लगे रहें। शायद मेरे के सपोर्ट करने में शायद आप भी सपोर्टिव हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। इसीलिए हम लोग इस सारे चीज को बारीकी से देखेंगे, समझेंगे। मैं वादा करता हूं कि आप सभी को ऑनलाइन माध्यम से इंग्लिश की पढ़ाई बेहतरीन तरीका से मैं पढ़ाऊंगा। इसलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो अब आगे देखेंगे हम लोग कि इसमें काम करने वाला व्यक्ति जो है मोहन है, जो कहां चला गया? अंत में। और इस सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट था यहां क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया। क्या कभी लेटर काम कर सकता है? वो काम नहीं करता है, काम करने वाला मोहन है। लेकिन यही तो खासियत है कि जब पैसिव बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है, न कि सब्जेक्ट का। तो आइए आगे बढ़ते हैं। यू स्पीक इंग्लिश, मतलब पहले क्या लिखेंगे? इंग्लिश इज स्पोकन बाय यू। यानी क्या देखा आपने? पैसिव बनाने वक्त इसमें इंग्लिश जो था एक्टिव में ऑब्जेक्ट के स्थान पर यूज किया गया था, वर्ब के बाद किया गया था। लेकिन जब पैसिव बनाए तो वाक्य के शुरू में यूज किया गया। यानी आप समझ गए होंगे पैसिव यानी कि कर्मवाच्य, यानी इसमें हमेशा ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है, सब्जेक्ट का नहीं होता है। और सब्जेक्ट का यूज जो होता है वो हमेशा बाय के बाद होता है। यानी यूं कहें तो वेयर देयर इज पैसिव वॉइस देयर इज बाय। बाय जी ना रही है तो पैसिव वॉइस ना बनी। अरे ऐसे कह दिए आप नहीं बनेगा, बनेगा। सब जगह बाय जी नहीं आती है, कहीं कहीं विदाउट बाय का यूज किए हुए पैसिव बनाया जाता है।
तो कहाँ बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, मैं आपको अगले कड़ी में बताऊंगा। धन्यवाद।